यूट्यूब की बात ही नहीं, मैं कहता हूं अच्छा फयाज भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइएगा, जो असद नदीम है बाबा पे, वो आते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद जमानत भी उनकी हो जाती है, तो क्या लगता है कि जो उनके वकील थे, जब उनसे बात हुई, उनका उन्होंने ये बताया कि डिले करना जो है एक लेवरेज होती है क्लाइंट के लिए, कि कहीं ना कहीं उसको आगे मुस्तकबिल में लेवरेज मिल जाती है, जब हाई कोर्ट में जाएगा तो जल्दी जमानत मिल जाएगी। आप क्या समझते हैं, डकी भाई का केस और असद नदीम का केस कितना मुख्तलिफ है? पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि असद नदीम बाहर आ गया तो डकी क्यों नहीं तक बाहर आया? देखिए, इन दोनों के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर डकी को केस देखें तो डकी डायरेक्टली उस एफआईआर में नॉमिनेटेड है। ये जो लोग लीगल विजडम रखते हैं या इन मामलों को समझते हैं, वो समझते हैं कि एक नामजद मुलज़म की क्या स्टेटस होता है, और जो एक मुलज़म जिसका एफआईआर में नाम ही नहीं है और उसको बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए से नॉमिनेट किया गया, और डकी की हद तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कहा कि हमने इनसे प्रमोशन कर ली है और रिकवरी कर ली है। रिकवरी भी होगी 10 करोड़ रुपए के हद तक, और प्रमोशन के हवाले से भी एलिगेशन किया। जिस चैनल से प्रमोशन की गई उसको डकी ऑन कर रहा है। अब जो असद नदीम के ऊपर एलिगेशन है, उसका तो ना कोई चैनल सामने आया कि कौन से चैनल से उसने प्रमोशन की है, ठीक है, ना कोई वो वीडियो सामने ला सके। इस एफआईआर में उनको नॉमिनेट किया गया, फिर भी 10 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ है। 10 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ है, तो इसमें क्या एक्सपर्टी दिखाई है कि एक बंदे का कोई आप कह लें कि रोल ही नहीं है, फिर भी 10 दिन का रिमांड, और 10 दिन के बाद हमारी जो एजेंसी है वो कोई चीज़ रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये केस और वो इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, और अदालत ने खुद अपने फैसले में लिखा, आपने भी पढ़ा।